Hello everyone, how are you? Welcome back to my YouTube channel. English by Chabi sir welcomes to all of my YouTube viewers. Friends, today I am going to discuss the most important long question of unit number 2 Elements of Drama from BA 3rd semester. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज कैकोफोनी। दोस्तों, कैकोफोनी का जो मतलब होता है वो कोलाहल, शोर या बेसुरापन होता है। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। द टर्म कैकोफोनी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो शब्द है जिसका नाम कैकोफोनी है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द से लिया गया है। विच मीन्स बैड साउंड, जिसका मतलब बैड साउंड होता है। इट इज़ ए टर्म दैट रिफर्स टू म्यूजिकली ऑफ लैंग्वेज। यह एक ऐसा शब्द है जो भाषा की संगीतात्मकता को दर्शाता है। इन लिटरेचर यानी साहित्य में कैकोफोनी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। जो कैकोफोनी होता है वो शब्दों या वाक्यांशों का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी संयोजन होता है। टू क्रिएट द हार्श टोन एंड साउंड्स, यानी हार्श टोन कठोर स्वर और साउंड्स ध्वनियाँ बनाने के लिए। जनरली यानी आमतौर पर दीज आर अनप्लीजेंट, ये अनप्लीजेंट होते हैं, अप्रिय होते हैं। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि कैकोफोनी मीन्स, कैकोफोनी का जो मतलब होता है द यूज ऑफ वर्ड्स, उन शब्दों का यूज करना होता है विच आर रफ, हिजिंग एंड हार्श टू हियर, जो कठोर, फुसफुसाने वाले और सुनने में कठोर होते हैं। जनरली आमतौर पर कैकोफोनी इज यूज्ड इन पोइट्री। कैकोफोनी का उपयोग पोइट्री में किया जाता था, प्रोज में किया जाता था, एंड इन आवर लाइफ, और हमारे जीवन में किया जाता था। टू क्रिएट द रिटोरिकल इफेक्ट्स, यानी अलंकारिक प्रभाव पैदा करने के लिए। दीज वर्ड्स मोस्टली कंटेन, ये जो शब्द हैं मोस्टली कंटेन मतलब रखते हैं, कॉन्सोनेंट्स व्यंजनों को रखते हैं, विद इन दैम, एंड साउंड्स और ध्वनियों को रखते हैं। नेचुरली हार्सर एंड कंपेयर टू सॉफ्टर साउंड ऑफ अ बॉबल, और स्वर की नरम ध्वनि की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक कठोर लगते हैं। इन लिटरेचर यानी साहित्य में इट इज़ अपोजिट ऑफ यूफोनी। जो कैकोफोनी होता है वो यूफोनी के अपोजिट होता है। विच इज कंसिडर्ड विद क्रिएटिंग हार्मोनिक साउंड्स, जिसे हार्मोनिक ध्वनियाँ बनाने के साथ कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। कैकोफोनी एम्प्लॉयज अ टेक्निक नोन एज एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट, यानी कैकोफोनी एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट, विस्फोटक व्यंजन नामक टेक्निक का उपयोग करती है, तकनीकी का उपयोग करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ दोज कॉन्सोनेंट्स आर, इनके कॉन्सोनेंट्स के जो एग्जाम्पल हैं एक्स, क्यू, बी, डी, सी, एच, सी, टी, पी, जी एंड के। कॉन्सोनेंट्स मेक अ पॉपिंग एंड एक्सप्लोसिव साउंड, यानी कॉन्सोनेंट पॉपिंग और एक्सप्लोसिव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पॉपिंग का जो मतलब होता है अचानक से आ जाना। व्हेन, यहाँ पर ए है, ए सेंटेंस हैज मैनी वर्ड्स, जब एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा शब्द रखता है। दैट यूज, जिनका उपयोग किया जाता है, दीज कॉन्सोनेंट्स, इन कॉन्सोनेंट्स में, इट इज़ कॉल्ड कैकोफोनस, तो इसको हम कैकोफोनस के नाम से जानते हैं। आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कैकोफोनी के। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
द डिफरेंट साउंड, जो अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, विच यू हियर, जिसे आप हियर मतलब सुनते हैं, इन स्ट्रीट्स ऑफ बिजी सिटीज़ और मार्केट, यानी बिजी सिटीज यानी शहरों में या मार्केट में, जैसे स्नेक इज हिजिंग, सांप का फुसफुसाना, बीज हमिंग, मधुमक्खियों का भनभनाना, डॉग बार्किंग, कुत्ते का भौंकना, एंड चैटिंग साउंड्स ऑफ द पीपल ईटीसी, और लोगों का चैटिंग साउंड्स आना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। इन शेक्सपियर ट्रेजिडी प्ले मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजिडी प्ले है जिसका नाम मैकबेथ है। देयर आर कैकोफोनी साउंड्स इन स्पीच, स्पीच में यहाँ पर कैकोफोनी ध्वनियाँ पाई जाती हैं। आइए वो लाइन पढ़ते हैं। आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से 1 2 वाई दैम, टिस टाइम टू डू इट, हेल इज मर्की। हियर इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ इस एग्जाम्पल में द रेपिटिशन ऑफ वर्ड, शब्दों की जो पुनरावृत्ति हुई, जैसे आउट, इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में, एज वेल एज, साथ साथ, यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का यूज किया गया, लाइक मर्की, हेल्प्स टू सेट द टोन, ये टोन को सेट करने का काम करती हैं, एंड साउंड्स, ध्वनियों को सेट करने का काम करती हैं, और ये टोन्स और जो साउंड्स होते हैं वो किसकी होते हैं? ऑफ कैकोफनी, कैकोफनी के होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज कैकोफनी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।